हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डिजिट्स। माय नेम इज साइकत। आज मैं आप लोगों के साथ यूसीपी 600 आर्टिकल 6 पे डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 6 इज़ अबाउट अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी डेट एंड प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे मैं पिछले वीडियोस पे भी बताया है, जो मेरा वीडियोस पे ये येलो हाईलाइटेड किया हुआ रहेगा, जैसे मैं अभी ब्रैकेट में दिया है, वही चीज़ आपको यूसीपी 600 आर्टिकल पे मिलेगा। बाकी चीज़ जो है मैं आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए दिया है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको आर्टिकल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ क्रेडिट मस्ट स्टेट द बैंक विथ विच इट इज़ अवेलेबल और वेदर इट इज़ अवेलेबल विथ एनी बैंक। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट पे ये होना मैंडेटरी है कि अवेलेबल विथ विच बैंक, ये डिटेल्स होना। ये जैसे मेरा एग्जांपल आप रेफ़र कीजिए, MT700 सीरीज़ में 41D पे जनरली रहता है कि क्रेडिट, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट अवेलेबल विथ एनी बैंक। ठीक है, यहाँ पे एनी बैंक की जगह कोई XYZ बैंक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एनी बैंक लिखा है मतलब बेनिफिशियरी कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टू एनी बैंक इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर XYZ बैंक लिखा है तो मतलब इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू XYZ बैंक ओनली। बेनिफिशियरी हैज़ टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टू XYZ बैंक ओनली। ठीक है, अभी एक चीज़ आपको और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लेस ऑफ एक्सपायरी क्या है, जो यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन नहीं है। प्लेस ऑफ एक्सपायरी मान लीजिए इंडिया है और अवेलेबल विद एनी बैंक लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इंडिया के अंदर कोई भी बैंक पे बेनिफिशियरी को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है। इंडिया के बाहर अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा तो वो डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, अ क्रेडिट अवेलेबल विथ नॉमिनेटेड बैंक इज ऑल्सो अवेलेबल विद द इशूइंग बैंक। इसका मतलब आप मेरा डायग्राम पे एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो नॉमिनेटेड बैंक दिया है, यहीं पे बेनिफिशियरी जो अवेलेबल विद फील्ड में जो दिया है वही नॉमिनेटेड बैंक है एलसी में। तो बेनिफिशियरी हैज़ टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टू नॉमिनेटेड बैंक। इंस्टेड बेनिफिशियरी has the right to present the documents to issuing bank also. LC is available, LC is always available with issuing bank. Beneficiary इवन इट मान लीजिए जो भी बैंक का नाम अवेलेबल विथ फील्ड में दिया है, उसको छोड़ के भी बेनिफिशियरी के पास राइट्स है कि इशूइंग बैंक को प्रेजेंट कर सकता है। जो नॉमिनेटेड बैंक नाम, जो नॉमिनेटेड बैंक का डिटेल इशूइंग एलसी में दिया होता है, दैट इज़ इन एडिशन विद द इशूइंग बैंक। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ क्रेडिट मस्ट स्टेट वेदर इट इज़ अवेलेबल बाय साइड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट, एक्सेप्टेंस और नेगोशिएशन। ये भी पॉइंट मैंडेटरी है क्रेडिट पे मेंशन होना कि पेमेंट टर्म्स क्या है, वेदर इट इज़ साइड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट, एक्सेप्टेंस और नेगोशिएशन। ये भी 41D पे ही रहता है, जैसे ये MT700 सीरीज़ पे। ये रेफ़र कीजिए, एनी अवेलेबल विद एनी बैंक बाय साइड पेमेंट, और यहाँ पे हो सकता है बाय एक्सेप्टेंस, नेगोशिएशन। अभी ये सब टर्म्स का जो डेफिनेशंस क्या है, साइड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट, एक्सेप्टेंस, ये बाद में आर्टिकल्स है इसके लिए, तो तब मैं डिस्कस करूँगा। अभी इतना ही आप समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अ क्रेडिट मस्ट नॉट बी इशूड अवेलेबल बाई अ ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन द एप्लीकेंट। इसका ये पॉइंट क्यों दिया है, क्योंकि एप्लीकेंट इज़ नॉट अ पार्टी ऑफ द एलसी। अभी एक्सप्लेनेशन मेरा रेफर कीजिए। एज पर यूसीपी 600 आर्टिकल 2, क्रेडिट का डेफिनेशन क्या है, क्रेडिट मीन्स एनी अरेंजमेंट हाउएवर नेम्ड और डिस्क्राइब्ड दैट इज इररिवोकेबल एंड देयरबाय कंस्टिट्यूट्स अ डेफिनिट अंडरटेकिंग ऑफ द इशूइंग बैंक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑफ द इशूइंग बैंक टू ऑनर अ कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है, इशूइंग बैंक इज गिविंग द अंडरटेकिंग टू ऑनर अ कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन। तो अभी ड्राफ्ट का भी डेफिनेशन आप यहाँ से एक बार रेफ़र कर सकते हैं। अभी ड्राफ्ट ड्रॉ करेगा, issuing, when issuing bank is giving the undertaking, then beneficiary should draw the draft on issuing bank only ना, because applicant has no role in the LC. ठीक है, even if applicants default, issuing bank is giving the undertaking. ठीक है, तो when documents are complying, issuing bank will pay or issuing bank will provide the acceptance, then why should the draft to be drawn on applicant? ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट दिया है ताकि कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन ना हो फ्यूचर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
Point number D, a credit must state an expiry date for presentation. An expiry date stated for honor or negotiation will be deemed to be an expiry date for presentation. तो ये भी पॉइंट है कि क्रेडिट में एक्सपायरी डेट फॉर प्रेजेंटेशन होना मैंडेटरी है. ये कहाँ रहता है, ये पॉइंट पे देखिए, दो क्रेडिट में दो डेट मिलेगा आपको. जैसे ये एक्सपायरी डेट दो मिलेगा, जो जैसे ये हो 31D पे जनरली रहता है MT700 सीरीज़ का. इट इज़ द एक्सपायरी डेट ऑफ द क्रेडिट, ठीक है. इट इज़ नॉट द एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन. आपको ये फील्ड रेफर करना है. जनरली 48 फील्ड में भी रहता है, कभी कभी दूसरा फील्ड में भी रह सकता है, 47A में या फिर कोई भी फील्ड में रह सकता है. तो आपको ये जो एक्सपायरी डेट फॉर प्रेजेंटेशन के लिए ये फील्ड रेफर करना है, क्या डेट दे रहा है. यहाँ पे जैसे लिखा है 21 डेज फ्रॉम शिपमेंट डेट, तो आपका शिपमेंट डेट से 21 डेज प्लस करके जो भी अराइव होता है वही आपका एक्सपायरी डेट फॉर प्रेजेंटेशन होता है. अब ये क्रेडिट एक्सपायरी डेट फॉर प्रेजेंटेशन होना मैंडेटरी है क्रेडिट में. एन एक्सपायरी डेट स्टेटेड फॉर ऑनर, ये नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं. एन एक्सपायरी डेट स्टेटेड फॉर ऑनर और नेगोशिएशन विल बी डीम टू बी एन एक्सपायरी डेट फॉर प्रेजेंटेशन. अगर एक्सपायरी डेट ये ऐसे नहीं लिखा है, जैसे 48 फील्ड में MT700 सीरीज में रहता है, ये फील्ड नहीं ऐसे नहीं लिखा है. ओके, कोई और दूसरे तरह से भी लिखा हो सकता है, जैसे लिखा है एक्सपायरी डेट फॉर ऑनर और एक्सपायरी डेट फॉर नेगोशिएशन, तो वो भी सेम मतलब सेम ही है मीनिंग कि वही एक्सपायरी डेट फॉर प्रेजेंटेशन डीम्ड होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेस ऑफ द बैंक विथ विच द क्रेडिट इज अवेलेबल इज द प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन. जैसे मैं पहले भी बताया, जो एक तो होता है आपका यहाँ पे अवेलेबल विथ जैसे एनी बैंक दिया है, बट डे प्लेस ऑफ एक्सपायरी दिया है USA, तो आपका USA के अंदर ही कोई भी बैंक पे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लेस यहाँ पे अगर अवेलेबल विद XYZ बैंक लिखा है और यहाँ पे प्लेस ऑफ एक्सपायरी USA है, तो इसका मतलब है XYZ बैंक USA पे ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा. कोई और बैंक इन द USA वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है यहाँ से, द प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन अंडर ए क्रेडिट अवेलेबल विथ एनी बैंक इज दैट ऑफ एनी बैंक. मतलब जो ये पहले भी बताया, एनी बैंक के साथ अगर अवेलेबल है तो एनी बैंक को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता है. प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन अदर देन दैट ऑफ इशूइंग बैंक इज इन एडिशन टू द प्लेस ऑफ इशूइंग बैंक. ये भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. जो भी इस फील्ड में 41D में जो भी डिटेल्स रहता है, एनी बैंक या फिर XYZ बैंक, दैट इज इन एडिशन टू इशूइंग बैंक. इशूइंग बैंक को बेनिफिशियरी ऑलवेज प्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सब आर्टिकल 29A अ प्रेजेंटेशन बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरी मस्ट बी मेड ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट. इसका मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन आपको ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड बाई बेनिफिशियरी. एक्सपायरी डेट पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, जो एक्सपायरी डेट है वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट उस दिन भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी डेट के लास्ट डे ही, एक्सपायरी डेट के प्रीवियस डे ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बोला है जो एक्सेप्ट एज प्रोवाइड इन सब आर्टिकल 29A, तो हम 29A पे क्या है ये पढ़ेंगे एक बार. 29A पे जैसे यहाँ पे दिया है, इफ़ द एक्सपायरी डेट ऑफ द क्रेडिट और द लास्ट डे ऑफ प्रेजेंटेशन फॉल्स ऑन अ डे व्हेन द बैंक to which presentation is to be made is closed for reasons other than those referred to in Article 36, the expiry date of the last day of presentation as the case may be will be extended to the first following banking day. इसका मतलब क्या है, कोई भी रीज़न के लिए अगर वो बैंक लास्ट डे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है या फिर एक्सपायरी डेट है वो बैंक इज़ क्लोज्ड फॉर एनी रीज़न, तो उस दिन तो दैट विल बी एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट बैंकिंग डे. यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉट वर्किंग डे, तो बैंकिंग डे पे प्रेजेंट कर सकता है डॉक्यूमेंट.
जैसे अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, 11 जुलाई लिखा है एलसी में एक्सपायरी डेट, ठीक है। अभी जो आपका डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होना था 11 जुलाई इज़ कमिंग अ हॉलीडे, तो अब बेनिफिशियरी 11 जुलाई को नहीं प्रेजेंट कर पाया। अभी 11 जुलाई ऑफ 2020, 12 जुलाई ऑफ 2020 इज़ ऑल्सो हॉलीडे, देन नेक्स्ट बैंकिंग डे विल बी 13 जुलाई ऑफ 2020। तो अगर एलसी में एक्सपायरी डेट 11 जुलाई मेंशन है तो 13 जुलाई को भी बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता है। अभी एक जो कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिनेरियो ये आप देख लीजिए, व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन बिलो सिनेरियो। MT700 सीरीज़ में क्या दिया है, 31D पे दिया है डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी इज़ 11 जुलाई 2020, ठीक है। प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन, पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन में दिया है 21 डेज फ्रॉम द शिपमेंट डेट, और जब डॉक्यूमेंट मिला हम वहाँ पे देख रहे हैं कि BL में शिपमेंट डेट मेंशन है 1 जुलाई। अब इसके हिसाब से 1 जुलाई से मैं यहाँ पे बोला पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन 21 डेज फ्रॉम शिपमेंट डेट, इसका मतलब है 22 जुलाई तक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकता है। इसका आपको कन्फ्यूजन होगा, बट ये ऐसा नहीं होता है। आपका जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है, इवन इट इज़ यहाँ पे मेंशन्ड है पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन 21 डेज। ये तभी होगा कि आपको मान लीजिए 1 मई को कोई शिपमेंट हुआ है तो उसके लिए तो 21 डेज है, वो जो लास्ट डे ऑफ प्रेजेंटेशन आ रहा है वो विद इन द एक्सपायरी डेट ऑफ द LC आ रहा है। बट ये अगर शिपमेंट डेट 1 जुलाई है, जो कि हम 21 डेज ऐड करेंगे तो 22 जुलाई आज आएगा, जो कि एक्सपायरी डेट के बियॉन्ड जा रहा है, तो हम वो नहीं हो सकता, वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो एक्सपायरी डेट पे या उससे पहले ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा।